सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आए हाईकोर्ट आदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो आदेश दिया है, उससे 30-33 कटाव के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों को क्या मिला है। भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर नई भर्ती एक समाधान या एक नया विवाद बन के आई है सामने। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। मामला बहुत जल्द पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित 5% रिजर्वेशन मामले को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो सारी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में पैशंस पूर्वक अंत तक बने रहें, जिससे सारी चीजें आपकी समझ में आ सकें। दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन मामले को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 कट ऑफ वाला एक अलग मैटर है और 5% रिजर्वेशन को लेकर के एक अलग मैटर है। और 30-33 पर कोर्ट का आदेश आया है। उस कोर्ट के आदेश आने के बाद जो सभी रिक्त 27,713 पद हैं, उन पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का जो आदेश आया है, उसके बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की राहें अब कठिन होती नजर आ रही हैं और वो एक नए रास्ते पर चल करके 5% रिजर्वेशन लागू कराने का प्रयास और तैयारी कर रहे हैं। मामला क्या है पूरा समझते हैं। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 30-33 मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आने के बाद 5% रिजर्वेशन मामले की पैरवी करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एनसीबीसी और एससीबीसी की रिपोर्ट लागू कराने के लिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 40 और 45 कटाव पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है और यहां पर ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको यूआर कैंडिडेट मानते हुए उनके लिए 40% की कट ऑफ न लगा करके 45% कट ऑफ डिसाइड की गई है। और यही ओबीसी अभ्यर्थी अब प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 45% की कट ऑफ लगाई गई है यूआर कैंडिडेट के लिए ओबीसी की, उस कट ऑफ को डाउन किया जाए और 40% की कट ऑफ पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। और यही मामला है 5% रिजर्वेशन की कट ऑफ को रिलैक्सेशन लेते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। और इस मामले में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एससीबीसी और एनसीबीसी दोनों जगह मामले की शिकायत की और दोनों संस्थाओं की तरफ से ये 5% रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन लागू करते हुए ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ कुछ स्पेशल कैटेगरी के पदों पर नियुक्ति देने की बात कही थी, डायरेक्शन दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को। और इसको लागू कराने को लेकर के प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से एड़ी चोटी का हर प्रयास कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर ली गई, मंत्रियों से मुलाकात कर ली गई और यहां तक कि विधान परिषद की जो समिति होती है उसके समक्ष भी मामले को रखा गया, लेकिन यह मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। और इसी बीच अब जब आदेश आ गया है तो ये जो एनसीबीसी और एससीबीसी की रिपोर्ट है, इसको लागू कराने के लिए इस मामले में प्रयास कर रहे अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब इस मामले में कोर्ट से ही निर्णय कराने की तैयारी की जा रही। और जो एनसीबीसी और एससीबीसी की रिपोर्ट है 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के वो कोर्ट से लागू कराने संबंधी तैयारी शुरू की गई है। 5% रिजर्वेशन के मामले में संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जल्द दाखिल की जाएगी, क्योंकि अगर 27,713 पदों पर नया विज्ञापन निकाल दिया जाएगा तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि हाईकोर्ट के आदेश पर अनुपालन करते हुए नया विज्ञापन जारी कर दिया जाता है 27,713 पदों पर, तो 5% आरक्षण मामले का मुद्दा भी फंस जाएगा। अब 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% मामले पर हाईकोर्ट के मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं से विधिक सलाह के बाद
पैरवी कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की जाएगी, जिससे आरक्षित वर्ग और विशेष आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके और एनसीबीसी और एससीबीसी की जो 5% रिजर्वेशन मामले की रिपोर्ट है उसे लागू कराया जा सके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की याचिका बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी और विधिक परामर्श के बाद एक मजबूत याचिका फाइल की जाएगी, जिससे 5% रिजर्वेशन मामले को भी शॉर्ट आउट किया जा सके कोर्ट के द्वारा और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 68,500 शिक्षक भर्ती में की जा सके। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आया है, उस आदेश को कंप्लीटली पढ़ने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आती हैं उससे ये स्पष्ट है कि आप सभी लोग खुद विचार करें कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 6 वर्षों से 30-33 कटाव के लिए संघर्ष कर रहे, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों को क्या मिला है? तो आप सभी का एक सीधा सा आंसर होगा कि सर हम लोगों को केवल और केवल जो 27,713 पदों पर नई भर्ती होगी उसमें एज रिलैक्सेशन का केवल झुंझुना मिला है। बाकी कोर्ट की तरफ से इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, केवल और केवल एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि जो नया विज्ञापन निकाला जाएगा भर्ती के लिए उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। कुल मिलाकर के गलती दोस्तों कट ऑफ मामले में टोटली सरकार की है और सरकार के ही मामले को चैलेंज किया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से। तो अभ्यर्थियों के संघर्ष का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है और 6 वर्षों के बाद आज वो पुनः वही जगह पर खड़े हैं एज ए प्रेशर, जिस तरीके से वो पिछली आवेदन करने के समय खड़े हुए थे। तो 30-33 वालों को केवल और केवल नई भर्ती के विज्ञापन में एज रिलैक्सेशन कोर्ट के आदेशानुसार मिला है और इसलिए आप सभी को बता दें जो 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। दोस्तों ये एक समाधान नहीं बल्कि एक विवाद के रूप में 68,500 शिक्षक भर्ती को और लंबा खींचने का काम करेगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट से उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा उन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है और वो अभ्यर्थी अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 कटाव मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी जाएगी, यानी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश चैलेंज कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जो ये नए पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की जा रही है, यानी 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उस पर नया विज्ञापन जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए रिक्त पदों को भरने का जो आदेश जारी किया गया है, इस पर सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार और विभाग की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस आदेश के बारे में निकलकर सामने नहीं आया है। अब दोस्तों ये अगर नया विज्ञापन निकलता है तो ये एक और विवाद क्रिएट करेगा, क्योंकि यहां पर आप सभी को देखना होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती 40-45 के कटाव पर डिसाइड की गई है और यानी आगे बढ़ाई गई है, नियुक्ति दी गई है और अब जो नया विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें 60-65 की कटाव लगेगी। ये भी आप बिल्कुल क्लियर मानकर चलिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में यही कटाव लगी थी। तो ये भी एक मुद्दा फंस रहा है इस भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी है और एक और पॉइंट यहां पर आप सभी को एक्सप्लेन कर दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री भर्ती हैं, क्योंकि ये शिक्षा मित्रों के समायोजन से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, यानी शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी और ऐसे में एक ही पार्ट की 2 भर्तियों में एटीआरई यानी सुपरटेट एग्जाम को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एटीआरई को ओपन कंपटीशन माना गया है। जज वही है ओम प्रकाश शुक्ला सर, और वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है उसमें एटीआरई को पात्रता परीक्षा माना गया है। तो ये भी एक विवाद का पॉइंट बनेगा जो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा और वहां से एटीआरई डिसाइड होगा ओपन कंपटीशन है या पात्रता परीक्षा है। अब बात कर लेते हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 कटाव वाले अभ्यर्थियों की तरफ से मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की जा रही, तो उनके तरफ से किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों के विशेष पॉइंट, जिस आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 30-33 कटाव पर न्याय 6 वर्षों से
मिलेगा या 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को याची लाभ मिलेगा। पूरी उम्मीद है अभ्यर्थियों को किन पॉइंट को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनका कहना है जब अभ्यर्थियों से परीक्षा 30-33 कट ऑफ पर ली गई तो रिजल्ट 40-45 पर क्यों जारी किया गया, इसको लेकर के सरकार जवाब तलब करे और एक्सप्लेन करे कोर्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट जो उनका है वो है यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा के बाद संशोधित विज्ञापन पर भर्ती की गई तो 68,500 शिक्षक भर्ती में परीक्षा से 7 दिन पूर्व संशोधित उत्तीर्णांक 30-33 पर भर्ती क्यों नहीं की गई, इस पर भी सरकार जो है जवाब तलब करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तीसरा पॉइंट उनकी तरफ से जो रखा जाएगा वो है यदि 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार ने संशोधित विज्ञापन 30-33 को इनवैलिड करार दिया है तो 69,000 शिक्षक भर्ती को परीक्षा के बाद संशोधित विज्ञापन पर भर्ती क्यों की गई, ये भी एक उनका सॉलिड पॉइंट बनता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों भर्तियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने 2 चरणों में पूरा करने के लिए कहा था, तो फिर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 27,713 पदों को फ्रेश भर्ती का आदेश कैसे दिया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इस बिहाफ पे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश भी चैलेंज होगा और ये बदलेगा भी। अगला पॉइंट जो जिस बिहाफ पे वो चैलेंज करने जा रहे हैं, उनका मानना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद अधिकांशतः आरक्षित श्रेणी के हैं। फिर फ्रेश भर्ती में सरकार यूआर को 50% यानी अनारक्षित वर्ग को 50% कोटा कैसे निर्धारित कर देगी, ये भी एक मामला है जो इस मामले को फंसाने जा रहा है। और कुल मिलाकर के इन बिंदुओं के बिहाफ पर आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 कट ऑफ मामले से जुड़े सभी अभ्यर्थियों से विशेष अपील की जा रही है, सभी को संगठित और एकजुट होने की बात की जा रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 पीड़ित परिवार से विनम्र निवेदन है कि अब तक जो हुआ उसे दरकिनार कर सभी टीमों को एक मंच पर आकर एकजुटता के साथ अपने हक की लड़ाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी 68 लड़ना होगा और पूरी 68,500 शिक्षक भर्ती के 40-45 को चैलेंज करने की याचिका दाखिल करेंगे। यानी आप सभी लोग जानते हैं 30-33 की जो याचिका थी उसको हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है और 40-45 की कट ऑफ वाले मामले को सही माना है और इसी की जीत हुई है हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से। और जब हाईकोर्ट का आदेश चैलेंज होगा तो 40-45 कट ऑफ ही अपने आप चैलेंज हो जाएगी। 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 कट ऑफ के लिए प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से या तो पूरी भर्ती 30-33 कट ऑफ पर होगी अथवा याची लाभ अवश्य मिलेगा और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश अवश्य बदलेगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की 30-33 कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाकर के फंसेगा या नई विज्ञापन के तहत 27,713 पदों को भरने का सरकार की तरफ से कार्य शुरू किया जाएगा। जो भी अपडेट आगे इससे जुड़ी हुई होगी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।